सबसे पहले हम देखेंगे आज एग्जाम्पल नंबर 6, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेज 256। क्या कह रहे हैं? छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो डिजाइन कैसा है। ये है वर्ग और इसको माना एक व्यास और ये बनाया एक वृत्त, फिर इसको माना व्यास और ये बनाया एक। पहले इतने चित्र बनाता हूं। ये कह रहा है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, यानी ABCD और इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, चारों 10 होंगी क्योंकि ये तो वर्ग है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, प्रत्येक भुजा को हमने अर्धवृत्त बनाए। क्या बनाए और कैसे बनाए? व्यास माना है। अरे भाई वृत्त कैसे बनता है? ये बनता है। तो ये हमने इसको व्यास लिया तो ये इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी। तो व्यास मान के जब वृत्त बनाते हैं तो वृत्त जो है वो आधा वृत्त बनता है, यानी यहाँ पर जो वृत्त बना है वो बनता तो पूरा, लेकिन वो वर्ग से बाहर निकल जाता है, यानी एक ऐसा वृत्त है आधा और इसका व्यास है ये। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी? व्यास की आधी 5 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे हमने 4 वृत्त बनाए, अर्धवृत्त बनाए। अभी मैंने खाली 2 ही बना के दिखाए आपको। पाई का मान 3.14 लगा है। कितना? 3.14। अब आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग में अभी बना के दिखाऊंगा। पहले आप खाली यही भाग देख लो। अगर वृत्त वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? बहुत बढ़िया। भुजा की घात या साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 10 की घात 2 100 सेंटीमीटर की घात 2 हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। और कौन से वर्ग का? ABCD वर्ग का। इतना करना तो आसान था। अब ये जो अर्धवृत्त बनाया है इसकी त्रिज्या कितनी होगी? भुजा को व्यास मानकर बनाए गए वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त कैसा है? अर्धवृत्त। और उसे हम आधी कहते हैं, वो आधी हो जाएगी भुजा की। 5, यानी R का मान हमारे पास 5। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई R स्क्वायर होता है। सबको याद है बात? तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर बटे 2। किसका क्षेत्रफल होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र भी लिख लो। पाई R स्क्वायर बटे 2। ये पाई R स्क्वायर बटे 2 और इसका क्षेत्रफल भी पाई R स्क्वायर बटे 2। क्लियर? तो ये वाला जो भाग है इसको अगर मैं फर्स्ट कहूं तो इस वाले भाग को जो इनके बीच में आ रहा है वो सेकंड, ठीक है। तो भाग 1 प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल अगर मैं निकाल लूं तो कितना आएगा? आएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। क्यों? माइनस उसमें से घटा दिया जाएगा 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत इसमें नहीं? बताओ किसी को भी हो तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल तो पता है, और 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गुणा पाई R स्क्वायर बटे 2। R स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 100। पाई का मान उसने कह दिया कितना लगाना है? 3.14 गुणा और इसका मान 5। कितना आ गया? 100 माइनस 3.14 गुणा 25। तो हमारे पास भाग 1 प्लस भाग 2 का, वो भी कैसे?
कितना आ गया 100 माइनस 25 का पढ़ा तो सब ध्यान से 25 चौका 100 का जीरो हासिल लगे 10 25 एकम 25 और 10 35 3 बचा 25 दिया 75 और 3 2 के बाद 2 के बाद कितना आ गया घटा लो यार 5 बचा और 9 में से 8 गया 1 बचा 21 नहीं 10 में से 8 गया 2 बचा ठीक है और 9 में 7 गया 22.5 सेंटीमीटर की घात 2 ये भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल क्लियर है। उसने तो कहा है भाई सभी को अर्धवृत्त मान के करना तो ये अर्धवृत्त बना इसको व्यास मान के क्या हो गया गलत हो गया हाँ घटाया थोड़ा गलत हो गया बताओ क्या 21.5 है 21.5 आएगा अभी देख ले कैसे आएगा 0.5 हो गया और ये बचा 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 7 गया 2 हाँ तो पहले 21 ही लिख रहे थे हाँ किसने गड़बड़ करी क्यों बोला अरे हम सर 21 बोल लेते अच्छा इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाओ ये इसने हमसे कहा ये वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना ये छायांकित भाग इसे कह देता हूं मैं 3 इसे 4 इसे 4 अब भाग 3 और भाग 4 का क्षेत्रफल अगर निकालें बिल्कुल इसी प्रकार अरे भाई सभी चीजें तो बराबर है ये 10 बराबर है 10 बराबर है तो भाग 3 और भाग 4 का क्षेत्रफल भी तो वही निकल आएगा तो भाग 1 और भाग 2 का आया है ठीक है बराबर होगा भाग 3 प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल ये आएगा 21.5 बार तो निकालना है ना कभी गलती से फिर 22.5 हो जाए अच्छा अब हमें निकालना है छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्यों और माइनस कर दो भाग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अरे बहुत जल्दी समझ गए का क्षेत्रफल समझ आ गया ना इस पूरे में से ये वाले भाग जब घटा दोगे तो ये वाले बचेंगे 100 माइनस 21.5 माइनस 21.5 माइनस कितना और कितने घटाएगा 2 ही घटा रहा है 2 ही तो है 1 और 2 इसकी ज्यादा बोलने का आदत है तो कुछ भी बोल देता है क्यों प्लस क्यों होगा अच्छा लो माइनस कॉमन ले लो हमने बोल के लिख दिया था माइनस भाग 1 भाग 2 प्लस भाग 3 भाग 4 कितना आ गया 43 और ये कितना आ गया 57 ये आपका आंसर लास्ट में खाली नहीं छोड़ेंगे इसको किसी की कॉपी में खाली दिखा तो कॉपी का वो पन्ना हो सकता है पूरी कॉपी फट जाए क्योंकि तुम लोग हमेशा ऐसे करते हो जब भी मैं कॉपी चेक करता हूँ मतलब बहुत ही लापरवाही से आप बताते हैं सवाल आप सवाल पूरा बता रहे हैं ठीक है कॉपी में कभी भी चेक कर सकता हूँ कोई भी रफ कॉपी में नहीं लिखेगा मैं पहले ही बता चुका हूँ है ना रोज यही बात बताते हैं रफ कॉपी में कोई नहीं लिखेगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ये था मेथड नंबर 1 जो आपकी किताबों में दिया है अब इसका दूसरा मेथड देखो एक इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं एक सुपर इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि बेटा एग्जाम में आएगा तो एक ही मेथड से करना है ठीक है कभी दोनों मेथड से करोगे सर ने दोनों मेथड बताए थे तो दोनों करने हैं दोनों में से एक ही मेथड से सवाल को हल करना है जो मेथड आपको सरल ठीक है हमने देखा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बच्चों ने कुछ ने दोनों मेथड से सॉल्व कर दिए तो नंबर उतने ही मिलते हैं डबल नहीं मिलेंगे मेथड तो क्या है अगर ध्यान से आप देखें एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर दें तो 4 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल आ जाएंगे तो एक अर्धवृत्त ये है पूरा क्षेत्रफल आ गया एक ये है ये वाला दोबारा लेंगे अरे भाई ये वाला अर्धवृत्त प्लस ये वाला अर्धवृत्त लेंगे तो
तो ये वाला 2 बार गिनती हो गई नहीं इसकी, है ना। फिर जब ये वाला खींचा तो इसकी 2 बार गिनती हो गई, फिर जब ये वाला खींचा तो इन दोनों की 2 बार गिनती हो गई। यानी 4 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं करता हूँ तो वो क्षेत्रफल निकल के आएगा जिसमें वर्ग भी होगा और जो छायांकित भाग है वो 2 बार दिया होगा। समझ आ रही है बात? तो अगर मैं सीधे सीधे यहाँ पर लिख दूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एक ही लाइन में सवाल कर, तो वो आ जाएगा 4 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल। देख लो, विचार करो फटाफट, सही आंसर आया नहीं आया सोच के बताओ भाई। 4 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल करा तो ये वाला तो 2 बार गिना था और पूरा वृत्त कवर हो गया था 4 अर्धवृत्त में, उनमें ये 2 बार गिन गया। उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकाल दोगे तो ये एक बार ये वाला तो बचेगा। पहुंची बात? बस 4 गुना पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस 100, 2 दूनी 4, 2 गुना 3.1, 4 गुना 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 दूनी 50 गुना 3.1, 4 माइनस 100, 5 और 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 के 15 और 1 16, 1 0, 2 के बाद माइनस 100, कोई गड़बड़ हो गई। 5 और 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 और 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 के 15 का 15 ही आएगा। तो और कितने बाद 2 के बाद दशमलव, तो 157 माइनस 100 घटाएंगे कितना है 57 वर्ग सेंटी। क्यों कैसे रही? यहाँ पर देखो इस विधि से चलोगे, इतना सोचना पड़ेगा। इस विधि में अगर टेक्निकल पॉइंट पकड़ लिया आपने, ये अर्धवृत्त प्लस ये अर्धवृत्त तो ये 2 बार गिन गया, प्लस ये वाला करा तो ये 2 बार गिन गया, और ये वाला खींचा तो ये दोनों 2 बार गिन गया, है ना। तो 4 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल करोगे तो जितना दिख रहा है उसका क्षेत्रफल तो देखिए आ ही रहा है। साथ साथ ये चारों जो भाग है वो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, उसमें से वर्ग निकालोगे तो एक्स्ट्रा बचेगा, वही एक्स्ट्रा छाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इसी का छोटा भाई, क्या नाम है तुम्हारा? दीपांशु। ये दीपांशु है, रवि का छोटा भाई 16 सुलझा हुआ। तो ये वर्ग है, इसमें केवल इन्होंने कहा है कि इसको केंद्र मानकर आपको एक ये त्रिज्यखंड बना लेना, यानी ये एक त्रिज्यखंड बन गया जिसका केंद्र ये है और त्रिज्या जो वर्ग है उसकी भुजा है। भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये कौन है? ये होता तो पूरा वृत्त, लेकिन किताब में केवल आपको इस वर्ग का छोटा सा भाग ही बना के दिखाया। क्लियर है? एक इसको केंद्र मानकर त्रिज्यखंड बना दिया, ये भी पूरा वृत्त होता। ये कोण कितने डिग्री है? 90। अब आपको इस तरह से 2 त्रिज्यखंड बनाए हैं, इनके बीच घिरा क्षेत्रफल निकालना है। सोच के बताओ थोड़ा। और हाँ हाँ बताओ बताओ। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से माइनस करो। अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करोगे तो ये तो बचेगा, हमें ये वाला चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले सर। हाँ, उसमें तो वर्ग का माइनस कर देंगे। नहीं तो त्रिज्यखंड का निकालेंगे, त्रिज्यखंड का निकालेंगे तो ये निकल के आएगा ये। हाँ, फिर ये क्षेत्रफल निकल आया, चलो ठीक है। अब क्या करोगे? अब सर वर्ग का निकालेंगे तो वर्ग का निकालेंगे, पूरे का निकल आएगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे फिर भी यही वाला निकल जाएगा, और ये वाला निकाल के वर्ग में समाप्त करो, ये वाला निकल जाएगा। कोई बात, आप इसको देखो इस तरह से कर सकते हो। इसे पहला भाग मान लो और इस वाले को दूसरा, व्हाइट वाले को तो व्हाइट। तो अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओगे तो ये पहला वाला भाग आ जाएगा, और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओगे दूसरा आ जाएगा।
दोनों भाग के क्षेत्रफलों को जोड़ लोगे तो पहले और दूसरे का क्षेत्रफल आ गया, वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों को जोड़ के घटा दो, जैसे इसमें घटाया। समझ आया? तो सबसे पहले क्या निकालें? वर्ग का क्षेत्रफल। क्योंकि मान लो वर्ग के क्षेत्रफल के पीछे पड़ा था, पहले ये निकाल। कितना हो गया? भुजा स्क्वायर, भुजा की घात तो 8 कितना हुआ? 64। ठीक है। अब इसने कहा है कि भाई त्रिज्यखंड बनाया हमने, इसको केंद्र लेकर, और ये कोण कितना केंद्रीय है? 90 डिग्री। तो त्रिज्यखंड के लिए क्या हुआ बोलो? r बराबर 8 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90। क्या हुआ? इसे पहला त्रिज्यखंड मान सकते हैं। क्या बेटा? इसे पहला त्रिज्यखंड मान सकते हैं। नहीं, पहला त्रिज्यखंड इस वाले को हाँ क्यों नहीं मान सकते, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पहला जो लिखा है हमने, ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये सफेद वाला जो भाग है वो है पहला वाला, फर्स्ट भाग। और अगर इसे पहला त्रिज्यखंड लेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो पहला दूसरा मत करो, ठीक है? सीधे आपको भाग एक का क्षेत्र कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्र। वर्ग का क्षेत्रफल तो पता है हमें कितना है? 64। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल r² थीटा बटे 360। सबसे पहले हिंदी में लिखते हैं, हमें क्या पता करना है, फिर उसका सूत्र लिखते हैं, फिर उसमें मान लगाते हैं। बच्चा कमजोर कौन होता है? जो सीधे मान लगाने की कोशिश करता है। वो सुपर इंटेलिजेंट वाला जो मैंने केस बताया, ठीक है? आराम से स्वयं को बुद्धू मान के चलो, सवाल पढ़ो, सवाल में जो पूछा है उसे पहले अपने शब्दों में हिंदी में लिखो, फिर उससे संबंधित गणितीय सूत्र लिखो, वो सूत्र याद रखो, उसके बाद उसके मान लगा। 3 स्टेप में सवाल हो जाएगा। वो बच्चा सबसे पहले काम होता है तीसरे स्टेप, ठीक है? वो डंडे से चढ़ने की कोशिश करता है, भाग के छत पे चढ़ना होता है, वो डंडा देखा वो भाग के आया, डंडा जमीन में लगाया, छत पे चढ़ गया, डंडा टूट जाता है बीच में, बच्चा नीचे, नंबर हो जाते हैं जो प्राप्त हुए बच्चों को। 3.14 तो ना दिया, देख लो। ये सवाल में एक बार निगाह जरूर डाल देनी चाहिए। इतना विश्वास नहीं, देख लिया? विश्वास है नहीं, देखने के बाद विश्वास प्राप्त करना है। हाँ, 8 का वर्ग थीटा 90 360 काटा बेटी बचाओ। 4 से 4 ही कम, 7 सर 7 से काट लेते हैं। हाँ हाँ, अरे 7 से काट लो, 64 को काट लो, 7 जैसे काट लो। अभी आ जाएगा 64 माइनस 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35। अभी हम इसे कुछ करेंगे सेंटीमीटर। अच्छा, जितना भाग एक का क्षेत्रफल है उतना ही दो का क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार भाग 2 का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा, 64 माइनस 30। आपने 35 लिख दिया ओनली। क्या बेटा? आपने ओनली 35 लिख दिया, जो आप अब क्या निकालना है हमें? छायांकित भाग का कितना आएगा? शब्दों में लिखोगे। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस भाग 1 प्लस, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से करना है। माइनस भाग 1 प्लस, वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 64 माइनस भाग 1 का क्षेत्रफल 64 माइनस 352/7, और भाग 2 का भी इतना ही, 2 से, ठीक है? अब ऐसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता हमें दिख नहीं रहा है। ले लो ऐसे 7 7 चौक 28, 7 6 42,
44 माइनस 352। अब आप खुद हल करो, इसमें से घटाओ, 2 से गुना करो, 7 से भाग करो, 64 मिनट से घटा के उत्तर बताओ कितना आ रहा है फटाफट। बिल्कुल। अब इसका दूसरा मेथड भी देख लो, हद क्या है। यहाँ इस चौकटे में बता रहे मेथड नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 16 छायांकित भाग का। कुछ बच्चे समझ गए होंगे या नहीं? अभी मैं लिख रहा हूँ 2 गुणा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हाँ समझ गए सर। और जल्दी समझ गए ना, हमें भी समझाओ। तो सर वो एक है त्रिज्य खंड, हाँ उसको सर छायांकित भाग 1 है, हाँ। तो उसको 2 से भाग कर देंगे, दोनों छायांकित भाग तो शुरू में भाग कर दिया, गुणा कर रहे हैं, वो गुणा 2 से हाँ। दोनों आ जाएंगे तभी एक ही साथ। ऐसा नहीं, ध्यान से सुनो, जल्दबाजी नहीं। एक त्रिज्य खंड ये वाला है और दूसरा त्रिज्य खंड जब लिया तो ये वाला है, तो त्रिज्य खंड में ये पूरा क्षेत्रफल आ गया। दूसरे त्रिज्य खंड को लिया, ये वाला पूरा आया, ये 2 बार कर लिया जो छायांकित है। अब उसमें जब वर्ग का निकाल दोगे क्षेत्रफल, छायांकित वाले तो बचेगा। तो 2 गुणा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 64। अब आपने निकाल देना इसको, 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 8 है, 64 और इसका मान 1/4 माइनस 64। अब इसे हल करके आप निकाल लीजिए, दोनों का मान बराबर ही आएगा। तो दोनों मेथड से आप करेंगे अपने, और एग्जाम में एक ही मेथड से करेंगे।